हेलो पेरेंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या सबसे कॉमन क्वेश्चन जो एज अ पीडियाट्रिशियन मुझे पेरेंट्स पूछते हैं वो ये है कि डॉक्टर मेरे बच्चे की इम्यूनिटी क्यों नहीं बन रही है, या मेरे बच्चे की इम्यूनिटी कम है क्या, उसको बार बार क्यों इन्फेक्शंस हो रहे हैं, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किसी भी चाइल्ड की इम्यूनिटी उसके जेनेटिक मेकअप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बट येस, एज अ पेरेंटिंग कुछ मिस्टेक्स अगर हम करते हैं एज अ पेरेंट, लाइक आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, राइट। सो एज अ पेरेंट अगर हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं तो हम उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के बदले कम कर रहे हैं या उसको डेवलप ही नहीं होने दे रहे। सो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या। Number one is not letting your child play outside and being concerned about hygiene very very obsessively and excessively। एक एक वर्ड अगर आपने सुना हो तो मैं बताती हूँ। कई बार क्या होते हैं, पेरेंट्स इतने फिनिकी हो जाते हैं कि बच्चे को बाहर खेलने ही नहीं भेजते। बोलते बाहर गंदा होगा, बाहर मिट्टी होगी, डस्ट से बच्चा खेलेगा तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जब बच्चा डस्ट को एक्सपोज नहीं होता है या बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सपोज नहीं होता है तो वो नॉर्मल जर्म्स को ही एक्सपोज नहीं होती है उसकी बॉडी। तो उसकी बॉडी को नॉर्मल जर्म्स को फाइट करना पता ही नहीं चलता है कि कैसे फाइट करते हैं। सेकेंड होते हैं, some parents know they're very very obsessive about hand hygiene and all। बार बार स्टेरिलाइजर यूज करते हैं एंड उसी के बाद बच्चे को कुछ भी एक्टिविटी करने को बोलते हैं। अगर कहीं जाते हैं तो बोलते हैं इधर मत बैठो, नीचे गंदा होगा, इधर मत टच करो, उधर गंदा होगा, इधर मत जाओ, वो ठीक नहीं होगा। तो जो ये जो नो टच टेक्निक है, बार बार सिर्फ सैनिटाइजर यूज करना, इसकी वजह से बच्चे की जो बॉडी है नॉर्मल जर्म से कांटेक्ट में कभी आएगी ही नहीं। एंड अगर वो नहीं आएगी तो उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने इम्यूनिटी डेवलप होने ही नहीं दी है, राइट। इसमें ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं है कि इम्यूनिटी कम है, आपने डेवलप ही नहीं होने दी एज अ पेरेंट। नंबर टू, ईटिंग हैबिट्स। बच्चे का अगर ईटिंग बैलेंस्ड है, मतलब के उसके पूरे दिन के 24 घंटे के मील में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट, ये सारा अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से बैलेंस मील दे रहे हो तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप सबसे अच्छे स्टेप ले रहे हो। नंबर थ्री, डिस्टर्ब स्लीप रूटीन और फॉर दैट मैटर नो स्लीप रूटीन। हम देखते हैं कि आजकल जो है बच्चे पेरेंट्स के साथ कई बार नाइट आउट्स खूब करते हैं, उसकी वजह से उनका कोई स्लीप पैटर्न ही नहीं होता है। कई बार वो काफ़ी लेट सो जाते हैं, कई बार वो काफ़ी अर्ली सो जाते हैं। समटाइम्स उनके जो स्लीप आवर्स होते हैं, हर एज वाइज बच्चे का स्लीप रिक्वायरमेंट डिफर करता है। बट एटलीस्ट जिस एज की मैं बात कर रही हूँ, लाइक 2 to 5 ईयर्स ऑफ एज, जब एक्चुअली बच्चे स्कूल जाते हैं और तब उनके इम्यूनिटी का टेस्ट होता है, क्योंकि स्कूल से अगर जो बच्चे बहुत सारे इन्फेक्शन लेके आते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है एज पर पेरेंट्स, राइट। सो 2 to 5 ईयर्स का जो एज ग्रुप है एंड बियॉन्ड, उनको मोस्टली 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए ही 24 आवर्स में, राइट। तो मेक श्योर करो कि आपके बच्चे का स्लीप रूटीन बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हो। नंबर फोर, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। समटाइम्स ड्यू टू हेक्टिक स्केड्यूल्स क्या होता है ना, अगर बच्चे को कुछ तकलीफ होती है तो पेरेंट्स जस्ट फ्लिप डाउन द प्रिस्क्रिप्शन एंड जो पुराने प्रिस्क्रिप्शन के सिम्टम्स और इस प्रिस्क्रिप्शन के सिम्टम्स मैच हो रहे होते हैं। मतलब सर्दी खांसी अभी भी है, सर्दी खांसी तभी भी था और तभी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दिया था, तो वो लोग डायरेक्ट केमिस्ट के पास से जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं, राइट। कफ एंड कोल्ड ऐसे डिजीजेस में भी आ सकता है जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत हो, और ऐसे डिजीजेस में भी आ सकता है जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत ना हो। वो एक क्लिनिशियन ही डिसाइड कर सकता है या पीडियाट्रिशियन ही डिसाइड कर सकता है कौन से कफ एंड कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत है, कौन से कफ एंड कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। मतलब आपने अपने बच्चे को जो एंटीबायोटिक है वो विदाउट डॉक्टर एडवाइस दिया है तो शायद वो रिक्वायर्ड ही नहीं और आपने दिया है। और जब हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक आप अपने बच्चे को देते हो तो आपके बच्चे की बॉडी के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया जो उसके सपोर्ट सिस्टम होता है, एंटीबायोटिक उनको बिठा देता है, करेक्ट। तो न सिर्फ आपने अनइंडिकेटेड एंटीबायोटिक दिया है जिसकी वजह से उसके इफेक्ट्स और होंगे, पर आपने बच्चे के अंदर उसके दोस्त वाले बैक्टीरिया को भी खत्म कर दिया विद द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो जो बेचारा लड़ पा रहा था अच्छे से वो भी नहीं लड़ पाएगा। नंबर फाइव,
पीडियाट्रिशियन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। किसी भी डिजीज को अगर हम देखते हैं बच्चे को, उसमें कोई एंटीबायोटिक चाहिए होता है तो उसकी एक पर्टिकुलर डोज होता है, उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे में सिरप फॉर्मुलेशन ज्यादा होते हैं रादर देन टैबलेट्स। लाइक टैबलेट्स आप एक स्ट्रिप 2 स्ट्रिप में आपका कोर्स खत्म हो जाता है, हमारे में क्या होता है बॉटल्स होती है। तो जब हम 7 डेज 10 डेज 14 डेज कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक लिखते हैं तो पेरेंट्स ना, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन या बाद में लेके जाएंगे करके, अगर किसी को 3 बॉटल्स की जरूरत होती है ना तो भी वो एक ही बॉटल लेके जाते हैं कि डॉक्टर मतलब ये लेके, एंड फिर अगर उतने बॉटल में से उनके सिर्फ 3 दिन का कोर्स हुआ है तो 7 डेज का कोर्स कंप्लीट करने के लिए वो दूसरी या तीसरी बॉटल लेने मेडिकल में नहीं जाते। वो लोग क्या समझते हैं, एक बॉटल के कोर्स हो गया, बच्चे का फीवर चला गया, बच्चा ठीक हो गया तो फर्दर एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। इनकम्प्लीट यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक से भी बच्चे की इम्यूनिटी पे फर्क पड़ेगा। आपके जो पीडियाट्रिशियन ने आपको जो डोज ऑफ एंटीबायोटिक बोला है, जो ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक बोला है, वो आपके बच्चे को खत्म करना ही है। अगर उसमें 3 बॉटल बनती है तो मेक श्योर करो आप डे 1 पे ही 3 बॉटल ले जाओ ताकि आपको ये लैप्स ना हो और बच्चे का एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट हो। सो ये जो मैंने आपको रीजंस बताए ये सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एज अ पेरेंट हम बच्चे की इम्यूनिटी को या कम करते हैं, डेवलप नहीं होने देते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई हैव बीन टेलिंग दिस मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल ओकेजन्स पे, मल्टीपल वीडियोस में कि वैक्सीनेशंस हैं, प्लीज अपने बच्चे को करवाइए। वैक्सीनेशंस मतलब आप अपने बच्चे को छोटे छोटे मात्रा में कंट्रोल अमाउंट में वो डिजीज दे रहे हो ताकि आपका बच्चा उस डिजीज को समझे, उस डिजीज को समझ के उससे कैसे फाइट करना है वो सीखे और उस डिजीज के सामने आपके बच्चे का इम्यूनिटी डेवलप हो। थैंक यू।